हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आपको प्यार भरा नमस्कार सभी को। आइए देखते हैं कि आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आई हूँ। उसमें कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लाभ पहुँचाएंगे आप सभी को। तो दोस्तों, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए है हम आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ए पुदुचेरी, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम और डी है शिलांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुदुचेरी। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? पुदुचेरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की 3 अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति के दौरान होता रहता है। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण मतलब रूप बदलना है को कहते हैं रूपांतरण, प्रकृति के दौरान होता है। ए मृदा अपरदन, बी जल चक्र, सी जलहास और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए हरे हरे हो जाते हैं, लंबे होने लगते हैं, सी सूख जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूख जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस हुआ, पर्यावरण दिवस हुआ, दिवस से संबंधित दोस्तों पक्के कर रखिए क्वेश्चन आप, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे और कौन सा आ जाएगा ये पता लगाना कठिन होता है। वैसे मोस्टली बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो क्वेश्चन है। और वैसे जल दिवस हुआ, थल दिवस, जो कोई भी है, लेकिन दिवस आप लोग जरूर याद करिए। और प्रत्येक वर्ष को विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 22 मार्च, सी 30 अप्रैल और डी 1 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 4-5 बार इस चीज़ को कहिए दोस्तों, लर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हरियाली के लिए क्या होना आवश्यक है? पृथ्वी पर हरियाली के लिए होना आवश्यक है क्या? पानी, मिट्टी, कचरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ये पृथ्वी पर हरियाली के लिए पानी तो होता ही होता है, कचरा तो बिल्कुल ही बेकार है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन मिट्टी होना ज़रूरी है, तभी तो आप पानी डालेंगे। खाली पानी देने से काम थोड़ी ना हो जाएगा, पौधे हरियाली थोड़ी ना हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग हो पाता है? हमारे देश में वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग हो पाता है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। हमारे देश में वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग हो पाता है? 15%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल के संग्रहण को कहा जाता है? वर्षा जल के संग्रहण को कहा जाता है। ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी वाटरशेड मैनेजमेंट, सी A+B दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। जल का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या? ए वाष्पन, बी संघनन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाले रोग हैं। प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाले रोग हैं। ए डायरिया, बी पेचिस और ये है सी है दस्त और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था? प्रदूषित जल के उपयोग से होने, जल से के द्वारा कौन सा रोग हो सकता है? वो है डी, सभी हो सकते हैं, दस्त भी हो सकता है और पेचिस भी हो सकती है और डायरिया होती है। ठीक है। फिर पृथ्वी पर मौजूद पेयजल का कितना प्रतिशत सदुपयोग में आता है? पृथ्वी पर मौजूद पेयजल का कितना प्रतिशत सदुपयोग में आता है? ए 10%, बी 20%, सी 30% और डी 70%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। पृथ्वी पर मौजूद पेयजल कितना सदुपयोग में आता है? 30% आता है।
फिर राजस्थान के राजेंद्र सिंह को रमन मैगसेसे अवार्ड 2001 किस लिए प्रदान किया गया था? ए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए, बी. वाटरशेड मैनेजमेंट में उल्लेखनीय कार्य के लिए, सी. A+B दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरशेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा A+B दोनों, मतलब ये भी और ये भी, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए, और बी है वाटरशेड मैनेजमेंट में उल्लेखनीय कार्य के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझते चलिएगा इसको जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के विभिन्न स्रोतों के बीच जल का चक्रण कहलाता है? ए. जल निक्षेपण, बी. जल चक्र, सी. मृदा अपरदन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। फिर 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो ये कह रहा है जल को शुद्ध किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है। ए. निथार कर, बी. छान कर, सी. A+B दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाएगा सी इसका। जल को कैसे किया जाता है? ठीक है, A+B दोनों, निथार कर भी और छान करके भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में मौजूद है? देखिए दोस्तों कि जल से संबंधित कितने क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे, जल ही से संबंधित सब कुछ आप देख रहे होंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन गए हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में मौजूद है? ए. 25%, बी. 30%, सी. 75%, डी है 97%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान मुक्त करते हैं क्या? ए. जलवाष्प, बी. जल, सी. गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जल है? ए. मीठा पानी, बी. साफ पानी, सी. खारा पानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीठा पानी। कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जल है मीठा पानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दिया गया है पेड़ पौधों को, फिर बी है मनुष्यों को, सी. जानवरों को, और डी इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल का कितना प्रतिशत हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में मौजूद है? पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल का कितना प्रतिशत हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में मौजूद है? ए. 1%, बी. 2%, सी. 25%, डी 97%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र और महासागर का जल होता है? ए. मीठा, बी. खारा, सी. शुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? खारा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पकाने और बर्तन धोने के लिए प्रयुक्त होता है? घरों में पकाने और बर्तन धोने के लिए प्रयुक्त होता है? ए. शुद्ध जल का, बी. गंदा जल का, सी. खारा जल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध जल का। घरों में पकाने और बर्तन धोने के लिए कैसा जल होना चाहिए? शुद्ध जल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल की कमी होने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल की कमी होने पर ए. क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, बी. जीव जंतु प्यास से मरने लगेंगे, सी. चारों तरफ सुखाड़ हो जाएगा, डी उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पानी की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? हम लोग पानी की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? ए. उपयोग किए गए पानी को एकत्र कर दोबारा उपयोग करके, बी. ब्रश करते समय नल को बंद करके, सी. बाल्टी भरने के बाद नल को बंद करके, डी इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण हैं। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? ए, जल स्रोतों में कूड़ा कचरा फेंकने से। बी, कारखानों के अपशिष्ट बहाने से। सी, गंदे कपड़े साफ करने में। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में जल की बर्बादी रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? खेत में बर्बादी रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए, ड्रिल विद। बी, हार्वेस्टिंग। सी, ए प्लस बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। ड्रिल विद, ठीक है। जल की बर्बादी रोकने कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ड्रिल विधि का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना कहलाता है। ए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बी, वाटरशेड मैनेजमेंट। सी, ए प्लस बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरशेड मैनेजमेंट। वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाना है? वाटरशेड मैनेजमेंट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? ए, वर्षा जल। बी, नदी। सी, तालाब। डी, झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के नीचे संचित जल को कहते हैं। भूमि के नीचे संचित जल को क्या कहते हैं? भौम जल, भूमिगत जल। ए प्लस बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने के बाद बचे पानी का उपयोग किन कामों के लिए किया जा सकता है? बचे पानी का कपड़ा धोने के बाद आपने देखा होगा कि अगर बहुत झाग वाला पानी नहीं है तो वो उपयोग किया जा सकता है। किन कामों में किया जा सकता है, इसको देखिए इसका उपयोग। ए, घरों की धुलाई में। बी, गौशाला की सफाई में। सी, पेड़ पौधों की सिंचाई में। उपरोक्त में सभी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सभी में हो सकता है। तो नहीं, पेड़ पौधों की सिंचाई में नहीं, इसमें साफ होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए, घरों की धुलाई के लिए किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जल हमारे लिए है क्या? अनमोल, बेकार, दोनों, इनमें से सभी। अनमोल होना चाहिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो। फिर गांव में पीने का पानी किस बर्तन में रखा जाता है? ए, थाली में। मिट्टी के घड़े में। सी, बाल्टी में। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के घड़े में। गांव में पानी के पीने का आपने देखा होगा ना, अक्सर कि घड़ों में ही रखा होता है। तो घड़ों में ही, पहले जो फ्रिज नहीं चलते थे तो आप देखते होंगे कि घरों में घड़े ही होते थे जिनमें पानी ठंडा मिल जाता था। और घड़े के ऊपर भी कोई गीला कपड़ा लपेट देते थे तो उसमें ऐसा लगता था काफ़ी चिल्ड वाटर देखने को मिलता था। तो जैसा कि आज आपने देखा दोस्तों कि केवल पानी के ऊपर ही इतने सारे क्वेश्चंस बन गए, जो कि 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन एक एक टॉपिक को भी अगर हम लोग लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 5 में आपने क्या देखा कि जल से जो एक पहला क्वेश्चन मतलब स्टार्ट हुआ वो आपको 30 तक ले गया, और उसने जल, सागर, समुद्र सब कुछ से संबंधित उसने क्वेश्चंस आपको बताए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। कल फिर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आऊँगी मैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।